हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका। आज वोकैब पार्ट टू, ठीक है, वोकैब के पार्ट टू में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वोकैब और बहुत बढ़िया तरीका लेके आए हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं सेशन को अपने। आज का जो फर्स्ट वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। पहला वर्ड हम लेते हैं ग्लोट, GLOAT। ग्लोट पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब का काम करता है, मतलब एक एक्शन वर्ड है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ना दोस्तों, बड़ी चाह से किसी को देखना, ठीक है, बड़ी चाह से देखना। देखो, इसका एक नेगेटिव वर्ड भी है ये, ठीक है। आप ना मानो, इसका मतलब आप दूसरे को इस नजरिए से देखते हो, ठीक है, इस तरीके से देखते हो, और दूसरे को मतलब गलत साबित, दूसरे को, ठीक है, छोटा दिखाने के लिए उसको इस नजरिए से देखना, तो उसको हम ग्लोट बोलते हैं, ठीक है। आप इसके दो मीनिंग है, ठीक है। एक होता है बड़ी चाह से देखना, बड़ी चाह से देखना, ध्यान से देखिएगा, बड़ी चाह से देखना या घूरना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने बताया आपको दो मतलब क्या। यदि आप किसी को देख रहे हो और उसको छोटा दिखा रहे हो, तभी भी हम ग्लोट का यूज करते हैं। यदि आप किसी को शो ऑफ कर रहे हो, तो उसका मतलब भी ग्लोट ही होता है, ठीक है, बड़ी चाह से देखना या घूरना। अब मेरी बात सुनो, हम इसको कैसे याद करेंगे। आज के बाद ग्लोट कभी भी आएगा तो हमेशा याद हो जाएगा। देखो, ग्लोट क्या है, ग्लोट कैसे याद करोगे, की क्या बन जाएगा इसका, गलत। कैसे याद करोगे दोस्तों, गलत। ठीक हो गया। अब मेरी बात समझना, आप किसी, जैसे मैं बोलूंगा, आप इसको की, इसको कैसे हम याद करेंगे, ग्लोट से कैसा बन रहा है, गलत, ठीक है। तो वो गलत निगाहों से वो किसी को घूरता है, ठीक है। वह बंदा गलत निगाहों से किसी को घूरता है, ठीक है। कैसे याद करोगे, गलत निगाह से घूरना। क्लियर हो गया। तो इसके सिनोनियम्स की बात करूं, ठीक है, सिनोनियम्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, देखना ध्यान से। स्टेयर, किसी को घूरना को हम बोलते हैं स्टेयर, किसी को घूरने को हम बोलते हैं गेज, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम शो ऑफ करना, मतलब भी क्या होता है, ग्लोट, ठीक है। क्या होता है, ग्लोट होता है शो ऑफ। उसके बाद होता है स्वेगर, स्वेगर मतलब भी क्या होता है दोस्तों, ग्लोट होता है, ठीक है। और जुबिलिएट, जुबिलेट मतलब भी, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना, ऐसे देखना उसको, दूसरे को नीचा शो कराना, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, जुबिलिएट बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा 100%। ग्लोट मतलब बड़ी चाह से देखना किसी को, या घूरना, या ऐसे ऐसे घूरना कि दूसरा क्या हो जाए, दूसरे छोटा दिख जाए, ठीक है, अपने आप ही वो इंफीरियर फील करने लगे, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, गलत, वह उसको गलत निगाहों से घूरता है। जी से ग्लोट, जी से गलत, ठीक है, गलत निगाहों से घूरना, तो क्या हो जाएगा, ग्लोट। पहला वर्ड क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसका, अगर पहले वर्ड का ध्यान से देखना, ग्लोट का अगर मैं एग्जांपल देखो, यूज करना, सेंटेंस में यूज करना वर्ड को आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक एग्जांपल सेंटेंस लूं, इफ यू आर, देखो ध्यान से समझना, इफ यू आर द विनर, इफ यू आर द विनर ऑफ अ कॉन्टेस्ट, अगर आप विनर हो किसी भी कॉन्टेस्ट में, ठीक है, कोई भी चीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप उसके विनर हो, ठीक है, तो यू शुड नॉट ग्लोट। कैसे यूज हो रहा है, ध्यान से समझो। यू शुड नॉट, GLOAT, नॉट ग्लोट, एंड मेक यूर कॉम्पिटिटर्स 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 फील इंफीरियर, ठीक है। यदि आप कोई टूर्नामेंट या कोई भी कॉन्टेस्ट जीतते हो, तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को छोटा मत दिखाओ, ठीक है। डू नॉट फील ग्लोट, ठीक है, तुमको अपने कॉम्पिटिटर्स को छोटा नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों, समझ में आ गया होगा कैसे यूज कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये सेंटेंस में ग्लोट कैसे यूज कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। इंफीरियर, इंफीरियर छोटा दिखाना, इंफीरियर मतलब होता है छोटा दिखाना। पहला वर्ड क्लियर है। आज का दूसरा वर्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। हेडे, HEY, हे, DAY, हेडे। देखो देखो, इसका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का काम करता है दोस्तों। नाउन का काम करेगा तो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। मैंने बेसिक बातें आपको बताई थी कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। हेडे की बात करूं ना, तो हेडे मतलब क्या होता है, जीवन का बहुत अच्छा समय, ठीक है, जीवन के अच्छे समय को, जीवन का जो अच्छा समय होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हेडे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, अगर आप अपने जीवन में ना सबसे ऊंची पोजीशन पे, सबसे ऊंचाइयों पे पहुंच गए हो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं दोस्तों, हेडे, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो कैसे बनना है। हे को क्या बोलते हैं हम, हाई,
किसी को हेलो बोलना हो क्या बोलते हैं, हे बोलते हैं ना, हाय बोलते हैं, ठीक है। हे से क्या बन गया हाई, और डे से क्या बन गया दिन, ठीक है, हाय दिन, ठीक है। मानो हम इसको कैसे याद करेंगे, कैसे की बनाया मैंने, मानो यदि आप सुबह सुबह उठे हो, ठीक है, ध्यान से समझना, आप सुबह सुबह उठे हो और आपको दिन उठते ही, ठीक है, आपको उठते ही आपकी गर्लफ्रेंड ने या आपसे जो भी प्यार करता है, ठीक है, आपसे जो भी प्यार करने वाला है, ठीक है, प्यार करने वाला, उसने आपको क्या बोल दिया, हाय बोल दिया, ठीक है, प्यार करने वाले ने आपको क्या बोल दिया, हाय बोल दिया, तो आपका पूरा दिन ही अच्छा चले जाता है। मेरी बात समझे, कैसे याद करा, हे हाय डे हाय दिन, आपको प्यार करने वाले ने आपको उस दिन हाय बोला तो आपका वो दिन वो क्या चले जाएगा, अच्छा चले जाएगा, ठीक है। तो हेडे मतलब क्या होता है, जीवन का अच्छा समय, जीवन का अच्छा समय या जीवन का वो पॉइंट जब आप सबसे ऊंचे समय, ऊंचे पॉइंट पे पहुंच गए हो, ठीक है। तो हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, देखो क्या क्या होते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स की बात क्या करें, एक्मे, सबसे ऊंचा पॉइंट, जीवन का सबसे ऊंचे पॉइंट में एक्मे बोलते हैं उसको। और क्या बोलते हैं, जीवन के अच्छे समय को हम सैलेड डेज भी बोलते हैं दोस्तों, सैलेड डेज, क्या बोलते हैं, सैलेड डेज। और हम इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें, पीक बोलते हैं ऊंचाई को, ठीक है, पीक, या आप बोल सकते हो पिनैकल, PINNACLE, पिनैकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सारे वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। और क्या है, जैनिथ, जैनिथ पॉइंट भी मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, जैनिथ पॉइंट भी क्या होता है, सबसे ऊंचा पॉइंट, ठीक है। तो हेडे समझ में आया होगा आपको, जीवन का अच्छा समय, जीवन का अच्छा समय। अगर मैं इसी में बात करूंगा, ध्यान से देखना, हेडे के एंटोनियम्स की, हेडे के एंटोनियम्स की, तो हेडे का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे ऊंचा पॉइंट जेनिथ, तो सबसे लोएस्ट नीचे पॉइंट को हम बोलते हैं नैडिर पॉइंट, ठीक है, नैडिर पॉइंट बोलते हैं, या लो पॉइंट बोलते, ठीक है, लो पॉइंट बोलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल में कैसे यूज करता हूँ, एग्जाम्पल सेंटेंस में अगर आपको बताऊं हेडे का, तो क्या होगा, ध्यान से समझना, सी वॉज, अगर मैं कुछ भी ले, ठीक है, सी वॉज अ ग्रेट सिंगर, ठीक है, सी वॉज अ ग्रेट सिंगर इन हर, कैसे यूज करा, ध्यान से समझो, इन हर हेडे, इन हर हेडे, वो बहुत ही महान सिंगर थी अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिनों में, ठीक है, अपने हेडे में, ठीक है, किसी का भी सर्वश्रेष्ठ जो टाइम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, हे डे बोलते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा आपको, हेडे भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का थर्ड वर्ड जो मैं लेके आ रहा हूँ, ध्यान से समझना, थर्ड वर्ड है मैंगल, ठीक है, बहुत बढ़िया वर्ड है, MANGLE। मैंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब का काम करता है, एक एक्शन वर्ड है। देखो मैंगल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बिगाड़ रहे हो ना आप, किसी भी चीज को बिगाड़ना होता है, ठीक है, या टुकड़े टुकड़े, किसी भी चीज को डिवाइड कर देना, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कैसे याद करोगे, देखो मैंगल, मैंगल क्या की बन रही है, मंगलवार, ठीक है, क्या की बन रही है दोस्तों, मंगलवार, ठीक है। अब मेरी बात समझो, कैसे याद करोगे, ठीक है, मंगलवार, कैसे मैं अगर कनेक्ट करना चाहूं तो कैसे कनेक्ट करूंगा, मंगलवार को अगर आप कुछ भी गलत काम करते हैं, मंगलवार को अगर आप चिकन खाते हैं, तो हनुमान जी आपके सारे काम क्या कर देंगे, बिगाड़ देंगे और आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। समझ में आई बात। तो कैसे याद करा आपने, मैंगल मतलब कोई भी काम को बिगाड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। कैसे याद करोगे, मंगलवार, ठीक है, कैसे याद करा आपने, मंगलवार। अगर आप मंगलवार को कोई गलत काम करते हो तो हनुमान जी आपके काम बिगाड़ेंगे, आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ये वर्ड हमेशा याद रहेगा, मैंगल मतलब बिगाड़ना और टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है दोस्तों। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, इसके सिनोनिम्स की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, डैमेज कर देना, किसी भी चीज को डैमेज कर देना, ठीक है, मेम कर देना, डिसफिगर कर देना, ठीक है, डिसफिगर कर देना। और इसके सिनोनिम्स क्या कह सकते हैं, कोई भी चीज को बिगाड़ रहे हो आप, डिफॉर्म कर देना, ठीक है, और बड़ा गंभीर बना देना, डिफॉर्म, DEFORM, डिफॉर्म कर देना। और बड़ा गंभीर मतलब सेवर भी बोलते हैं, SEVER, सेवर भी बोलते हैं, ठीक हो गया, सेवर कर देना। अगर इसके एंटोनियम्स की बात करूं, इसके उल्टे की, हेल्प करना, किसी को, किसी चीज को भी प्रिजर्व करके रखना, ठीक है, प्रिजर्व करके रखना। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर मैं मैंगल समझ में आया, बिगाड़ना, टुकड़े टुकड़े कर देना, डैमेज कर देना किसी भी चीज को, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। और मेन कर देना क्या है, MAIM, मेम है ये, मेम, MAIM, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस की बात लूं यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, एग्जाम्पल सेंटेंस बताऊं किसका, मैंगल का, MANGLE, मैंगल का। तो देखेंगे दोस्तों, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर हर बॉयफ्रेंड, आफ्टर हर
बॉयफ्रेंड, FRIEND, ठीक है। ब्रोक अप, क्या, ब्रोक अप, ब्रोक अप with her, the angry girl, the angry girl used a, ध्यान से समझना, used a pair of scissors, used a pair of scissors, SCISSORS, to mangle, to mangle and destroy, and destroy every, and destroy every stuffed, every stuffed animal, stuffed animal he had ever given her, ever given her। दोस्तों देखो कैसे यूज कर रखा है, दोबारा से समझाता हूं। देखो आफ्टर हर बॉयफ्रेंड, ठीक है, उसके बॉयफ्रेंड ने ब्रोकअप किया उसको, उसके बाद जो एंग्री गर्ल थी उसने सीजर से, ठीक है, सीजर से मैंगल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जो भी उसने एनिमल्स दिए थे या जो भी उसने दिया था उसको गिफ्ट, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैंगल मतलब समझ रहे हो ना, डिस्ट्रॉय करना, टुकड़े टुकड़े कर देना, डिसफिगर कर देना किसी भी चीज का। दोस्तों आशा करता हूं आज की जो मैं वोकेब लेके आया था आपको 100% अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिएगा।